मोहन भैया, वो बेलन देख रहे हो? वो हथियार की श्रेणी में आता है। सरकार को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। चल अब चुपचाप चल। राजा होना चाहिए था मुझे, पर यहाँ खेत जाना पड़ रहा है। किस्मत भी कमाल की है। दोनों गांव की पगडंडी पर चल पड़े। भूरा ऐसे चल रहा था जैसे उसके पांवों में पत्थर बंधे हों। रास्ते में सामने से आता दिखा मोहन का पुराना दोस्त घीसू। घीसू मस्ती से चाय की चुस्की लेता हुआ चला आ रहा था। राम राम मोहन भाई। अरे इतनी सुबह कहाँ चले? और ये तुम्हारा भूरा आज इतना मुंह लटकाए क्यों है? चाचा, मुंह नहीं लटकाया, दिल टूटा हुआ है। ये मोहन भैया मुझे गधा नहीं, बंधुआ मजदूर समझते हैं। देखो मेरी मासूम शक्ल, क्या मैं बोझ उठाने के लायक दिखता हूँ? अरे मोहन, ये तो सच में बोलता है। मुझे लगा गांव वाले मजाक करते हैं। हाँ घीसू भाई, बोलता भी है और मेरा खून भी पीता है। एक काम की बात सुनो मोहन, आज खेत के पीछे वाले जंगल में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सिद्ध बाबा आए हैं। बाबा निर्भय दास बड़े चमत्कारी हैं। जो उन्हें परेशान करे उसे वो सीधा मेंढक बना देते हैं। भूरे के दोनों कान बिजली की तरह खड़े हो गए। उसने घबराकर अपनी पूंछ दबा ली। मेंढक? मोहन भैया चलो, आज छुट्टी कर लेते हैं। जान बची तो लाखों पाए। घर पर सुमित्रा बेलन लेकर बैठी है, उससे डर नहीं लगता? चल आगे। दोनों तरफ से फंसा हूं मैं, एक तरफ बेलन, एक तरफ मेंढक। हे भगवान। घीसू वहां से 9-2-11 हो गया। मोहन ने डंडा दिखाया और भूरा बड़बड़ाता हुआ, कांपता हुआ आगे बढ़ने लगा। खेत पहुंचकर मोहन ने हल उठाया और काम में जुट गया। इधर भूरे ने देखा कि मोहन व्यस्त है और वो धीरे से सरक कर एक आम के पेड़ की घनी छांव में जा लेटा। अरे भूरे, ओ नवाब, इधर आ, पानी का घड़ा उठाना है। मोहन भैया, डॉक्टर ने मुझे झुकने से मना किया है, कमर में दर्द है। गधों के डॉक्टर कब से होने लगे? नया जमाना है भैया, सब होता है। मोहन अकेला ही काम करता रहा। तभी खेत के कोने में झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सुनहरी रोशनी चमकी। अरे वो रोशनी कैसी है? भूत तो नहीं? चल देखते हैं। तुम आगे जाओ मोहन भैया, मैं पीछे से सुरक्षा दूंगा। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़े। भूरा थर थर कांपता हुआ मोहन के पीछे पीछे चला। झाड़ियों के पार एक खुला मैदान था। वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था और उसके नीचे सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बाबा जमीन पर नहीं, हवा में तैरती एक पुरानी चारपाई पर बैठे थे। तेरी मोहन भैया देखो, ये तो वीआईपी बाबा हैं। इनकी चारपाई बिना पेट्रोल के हवा में उड़ रही है। काश ये मुझे मिल जाती, चलना ही नहीं पड़ता। कौन है जो हमारी साधना भंग कर रहा है? प्रणाम बाबा, मैं मोहन हूँ, इस गांव का किसान। और मैं इनका मैनेजर हूँ। बाबा जी, ये चारपाई किस माइलेज पर चलती है? बिकाऊ है क्या? बोलने वाला गधा। मोहन, ये तुम्हारा भूरा बड़ा आलसी और बकवादी है। बिल्कुल सही कहा बाबा, इसने नाक में दम कर रखा है। कोई उपाय बताइए। यह साधारण चारपाई नहीं है, यह उड़न चारपाई है। जहां का हुक्म दो वहां पहुंचा दे। पर एक शर्त है, इस पर सिर्फ पक्का आलसी ही बैठ सकता है। कोई मेहनती बैठे तो ये काम करना बंद कर दे। बाबा जी, धरती पर नहीं है। ये चारपाई तो भगवान ने मेरे लिए ही बनाई है। चारपाई चलाने का मंत्र है, धूल धक्कड़ हवा भारी, उठ चारपाई चल सवारी। और रोकने के लिए, धूल धक्कड़ थम जा भाई, बस कर अब उड़न चारपाई। बाबा ने मुस्कुराकर भूरे की तरफ देखा और कहा, जाओ, आज से ये चारपाई तुम्हारी। और देखते ही देखते बाबा हवा में विलीन हो गए। मोहन हक्का बक्का खड़ा रह गया। चारपाई धीरे से जमीन पर आ गई। भूरे ने एक पल भी नहीं गवाया। जिंदगी में पहली बार उसने ऊंची छलांग लगाई और सीधे चारपाई पर जा लेटा। मेरी चारपाई, मेरी उड़न चारपाई, धूल धक्कड़ हवा भारी, उठ चारपाई चल सवारी। मंत्र सुनते ही चारपाई धीरे धीरे जमीन से 4 फीट ऊपर उठ गई। भूरा हवा में मस्ती से झूलने लगा। मोहन फटी आंखों से देखता रह गया। मोहन भैया, पैदल चलो तुम, मैं घर जाकर सुमित्रा भाभी को सरप्राइज देता हूँ। चारपाई चलो घर की तरफ, सरपट सरपट। चारपाई गांव की गली में से गुजरी।
रास्ते में घीसू चाय पी रहा था। भूरे को हवा में उड़ते देखा तो चाय का कप हाथ से छूट गया। भागो रे भागो, भूत आ गया। मोहन का गधा हवा में उड़ रहा है। चाचा, भूत नहीं हूँ, नए जमाने की टेक्नोलॉजी है। टाटा बाय बाय। घीसू धोती संभालते हुए ऐसे भागा जैसे पीछे बाघ पड़ गया हो। पूरा गांव तमाशा देख रहा था और भूरा शान से उड़ता हुआ अपने घर के आंगन में लैंड कर गया। आंगन में सुमित्रा झाड़ू लगा रही थी। जब भूरे को हवा में तैरते देखा, उसका हाथ रुक गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या नौटंकी है? मोहन कहाँ है और तू हवा में क्यों उड़ रहा है? नीचे उतर अभी। सुमित्रा देवी जी, जरा तमीज से बात कीजिए। अब हम कोई मामूली गधे नहीं रहे, हम हैं उड़न भूरा। अब से खाना सीधे चारपाई पर लाया जाएगा, और हाँ, थोड़ा गर्म रखना। क्या बोला तूने? खाना चारपाई पर? तभी मोहन हांफता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। उसने सुमित्रा को पूरी बात बताई। बाबा निर्भयदास, जादुई चारपाई और वो शर्त कि सिर्फ आलसी ही इस पर बैठ सकता है। अच्छा, इस कामचोर को हवाई जहाज मिल गया और मेरा पति पैदल मरे? ये मैं नहीं मानती। हट, मैं बैठूंगी इस पर। सुमित्रा रुको, बाबा ने कहा था मेहनती बैठा तो। रुको 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 सुमित्रा देवी, ये चारपाई ब्लास्ट कर जाएगी, पीछे हटो। लेकिन सुमित्रा ने एक न सुनी। जैसे ही उसका पैर चारपाई से छुआ, चारपाई में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और वो जोर जोर से हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। हाय रे मैया, ये तो सच का जादू है। सुमित्रा डर के मारे पीछे हट गई। चारपाई तुरंत शांत हो गई। भूरे ने राहत की सांस ली। देखा, ये चारपाई झूठ नहीं बोलती। मेहनती लोगों के लिए नहीं है ये सिर्फ मेरी है। चुप कर मोहन, इस गधे को समझाओ। मैं क्या समझाऊं सुमित्रा, ये सुनता कब है मेरी। उस रात भूरा चारपाई पर हवा में झूलते हुए सोया। मोहन और सुमित्रा नीचे जमीन पर। अगले दिन से भूरे का रंग ढंग पूरी तरह बदल गया। भूरा उड़न चारपाई पर लेटे लेटे पूरे गांव में घूमने लगा। जहाँ जो अच्छा दिखा उठा लिया। आहा, जलेबियाँ। राम खिलावन चाचा, नमस्ते। अरे भूरे, तू हवा में, नीचे उतर। बाद में बात करते हैं चाचा, जलेबी पहले। भूरे ने उड़ते उड़ते जलेबियों की पूरी थाली उठा ली और चारपाई पर मस्त होकर खाने लगा। अरे चोर, गधा चोर, मोहन, अपने गधे को रोको। काकी, वो गाजर बड़ी ताजी लग रही है। हट हट, भाग यहाँ से। काकी नाराज मत हो, अगली बार पैसे दूंगा, पक्का वादा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिधर से भूरा निकलता, लोग दुकानें बंद करने लगते। बच्चे पीछे दौड़ते, बुजुर्ग माथा पकड़ते। शाम को मोहन के आंगन में पंचायत बैठ गई। मोहन, तुम्हारे इस गधे ने आज राम खिलावन की जलेबी उड़ाई, कमला काकी की गाजर उड़ाई और नत्थू की अमिया भी। ये गांव में रहेगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। पंच जी माफ करना, मैं समझाता हूं उसे। पंच जी, ये सब ईर्ष्या है। आप लोग भी आलसी बन जाओ, चारपाई मिल जाएगी। मोहन, इस गधे की जबान बंद करो, वरना कल से गांव की